हूँ सीए काव्यता और आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 192A के बारे में, यानी टीडीएस ऑन विड्रॉवल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। देखिए कंप्लीट सीरीज हम लोग टीडीएस की कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें थ्योरेटिकल टू प्रैक्टिकल हर एक एस्पेक्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो पहले पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आप लोगों ने विड्रॉ किया तो उसके ऊपर टीडीएस कितना आपको डिडक्ट करना है। इस केस में आपको 10% टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। अगर अमाउंट आपकी 50,000 से ज्यादा है तो ध्यान रखिए 50,000 से कम की अमाउंट है आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा की अमाउंट है तो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। क्लियर? अगर मैम 50,000 की ही अमाउंट हुई तो 50,000 पे भी टीडीएस डिडक्ट होगा, बट अगर लेस देन 50,000 है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है आप लोगों को। इसके बाद सरचार्ज इसके ऊपर नहीं लगेगा, सरचार्ज या सेस आपने नहीं लगाना। बट अगर कोई भी पर्सन 15GH फॉर्म सबमिटेड कर देता है कि उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, उनकी इनकम जो है वो काफ़ी कम है, स्लैब रेट के अंदर नहीं आती, तो 15GH फॉर्म अपना सबमिट कर देते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट उस केस में नहीं करना। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दी। इसके अंदर जो फॉर्म फाइल होगा फॉर्म 19 फाइल होगा पीएफ विड्रॉवल के टाइम पे। अगर आपको डिक्लेरेशन देना है कि हमारा टीडीएस डिडक्ट ना हो तो 15G15H फॉर्म आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट देखिए टैबुलर फॉर्म में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया कि 192A सेक्शन का टीडीएस कहाँ पे डिडक्ट होने वाला है। देखिए नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए व्हाट्सएप के ग्रुप लिंक का नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप का जो ग्रुप का लिंक है वो डाल दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लोग एडमिन को रिक्वेस्ट भेजिए, आप लोगों को नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। नाउ नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पे हमने किसकी बात की? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। पेमेंट कितनी होनी चाहिए? 50,000 से ज्यादा। पेयर कौन होगा? जो भी ट्रस्टी है ईपीएफ स्कीम का या कोई भी जो ऑथोराइज्ड पर्सन है इस स्कीम का वो आपको पेमेंट करेगा। मिलेगी किसको? पेई कौन है? पेई यानी जिसको पैसा मिला, किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एम्प्लॉय को। टीडीएस का रेट 10%। डिडक्शन जब आपको पैसा दिया गया तब डिडक्ट होगा। यहां तक समझ में आ गया? अब मेन इंपॉर्टेंट चीज, एग्जम्पशन कब कब है, यानी 192A का टीडीएस कब नहीं लगाना। सबसे पहली बात, अगर आपने कॉन्टिन्यूस सर्विस दी है 5 साल की और उसके बाद विड्रॉ कर लिया, 5 साल की कॉन्टिन्यूस सर्विस आपने दी और उसके बाद पैसा विड्रॉ कर लिया तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। नेक्स्ट आपको क्या करें? अगर आपने 5 साल की सर्विस पूरी होने से पहले ही पैसा निकाल लिया, 5 साल की सर्विस पूरे होने से पहले ही पैसा निकाल लिया तो कब एग्जम्पशन मिलेगी? अगर एम्प्लॉय जो है अपना सारा का सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है न्यू एम्प्लॉयर को। देखिए क्या है, कोई भी एक एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है, ये किसके पास काम करता था? E1 के पास काम करता था, फर्स्ट एम्प्लॉयर के पास। इसके पास काम करते हुए इसे कितने साल हुए थे? 3 इयर्स। अब ये कहाँ स्विच कर गया? E2 के पास। कहाँ स्विच कर गया? E2 के पास। तो जो इसके पास आरपीएफ इसका चल रहा था वो इसने क्या किया? E2 के पास ट्रांसफर कर दिया, विड्रॉ नहीं किया, पैसे घर नहीं लेके गया, इसने ये वाला आरपीएफ यहाँ दूसरे एम्प्लॉइज के पास ट्रांसफर कर दिया। तो क्या होगा? यहाँ दूसरे एम्प्लॉई के पास ट्रांसफर करने के केस में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अगर टर्मिनेशन जो है वो ड्यू टू इल हेल्थ हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ है, या डिसकॉन्टिन्यूएंस ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस ही डिसकॉन्टिन्यू हो गया, E1 के पास काम करता था उसका जो बिजनेस है वही ठप हो गया, डिसकॉन्टिन्यू हो गया, तो यहाँ इस केस में जो आपका आरपीएफ है वो टैक्सेबल नहीं होगा। सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जो बिजनेस है या तो वो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, या फिर अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, टर्मिनेशन हो गया एम्प्लॉयर का, अगर इनमें से किसी भी कारणों की वजह से सेसेशन हो जाता है आपकी एम्प्लॉयमेंट का, तो ध्यान रखिएगा ये आरपीएफ के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी? एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? तो गाइस बहुत स्मॉल सा एक कंसेप्ट था आरपीएफ का, अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1 बाय 1 मैं हर एक सेक्शन टीडीएस का यहाँ कवर करूंगी, उसके बाद प्रैक्टिकली हम पूरा सेशन यहाँ पे जो है वो कवर करेंगे टीडीएस का।